इन्वायरमेंट की शुरुआत में अपन ने पारितंत्र क्या होता है इसके बारे में समझ लिया था, लेकिन ये टॉपिक पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा गहराई में और कुछ जो फैक्ट जो यूपीएससी में इस बार 2026 में पूछने की संभावना है उनको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है ये मैंने बताया था। पारितंत्र होता है जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक कौन से घटक? क्या सभी घटक? नहीं, जो एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हैं। तो किसी भी क्षेत्र के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं जो एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित होते हैं, यानी अपना भोजन, अपना रहन सहन, अपना खान पान वो वहीं से प्राप्त करेंगे, एक दूसरे से ही उनका सह अस्तित्व है। तो जैविक और अजैविक घटक जो अन्योन्य आश्रित है, इनके मध्य जो अंतःक्रिया होगी, इस अंतःक्रिया का जो अध्ययन करेंगे वो उसको क्या बोलते हैं? अपन पारितंत्र बोलते हैं। तो समझ में आया? जैविक और अजैविक घटक जो अन्योन्य आश्रित हैं, जो उनके मध्य जो अंतःक्रिया होगी उनको अपन पारितंत्र बोलते हैं। एक बार दोबारा बता दूं, जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं। जैविक घटक जैसे उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक, ये तो जैविक घटकों में आते हैं। उत्पादक वर्ग वाला, उपभोक्ता वर्ग जो जीव वगैरह हैं, जो अपघटक जो जीवों का जो मरने के बाद जो अपघटन करते हैं वो सब जैविक में आते हैं, जिनमें जीव होता है। अजैविक में ऊर्जा हो गई, तापमान हो गया, या तो दृश्य होंगे या अदृश्य, मृदा हो गई, ये जो बाकी जितने भी घटक हैं पर्यावरण के वो सभी अजैविक में आएंगे। इनका कौन कौन से प्रकार के होते हैं पारितंत्र? दो प्रकार के, मोटे तौर पर ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होगा ये तो जलीय होगा या स्थलीय होगा। स्थलीय पारितंत्र में क्या क्या आता है? वन हो गया, घास का मैदान हो गया, या फिर मरुस्थल हो गया, ये सब स्थलीय पारितंत्र है। जलीय पारितंत्र में क्या आता है? देखो, जलीय पारितंत्र में जलीय पारितंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो मीठा जल होगा या फिर खारा जल होगा। मीठा जल होगा उसमें क्या होगा? मीठे जल को जो मीठा जल है या तो एक तो बह रहा है, यानी नदी के रूप में है, ये बह रहा है। दूसरा, या फिर ये स्थिर है या झील के रूप में। स्थिर कौन सा? झील होता है। आपको पता है जो बहता हुआ जल वो होता है उसको क्या बोलते हैं? लोटिक। और जो मैंने उल्टा लिख दिया, जो बहता हुआ जल होता है उसको लोटिक बोलते हैं, और जो जल स्थिर होता है उसको लेंटिक बोलते हैं। देखो, याद करने का तरीका वैसे तो सिंपल है। देखो, जो लौट रहा है, अपन बचपन में मिट्टी में लौटते थे ना, तो लौट रहा है यानी आगे जा रहा है, बह रहा है। लेंटिक, लेट गया एक जगह, यानी स्थिर है। तो बहता जल हो सकता है या फिर स्थिर जल हो सकता है। स्थिर जल में झीलें हो गई और बहते हुए जल में नदियाँ हो गई। और कौन सा हो सकता है ये जलीय पारितंत्र में? संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होते हैं वो भी, एक समुद्र वाला भी हो सकता है। समुद्र पारितंत्र यानी जो खारे जल होता है, इसमें महासागर आ जाएंगे। महासागर, परवार भितियाँ या ज्वार, मुख, ये सब समुद्र पारितंत्र में आते हैं। और जो संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है, यानी वो स्थल और जल के जो मिश्रण से बनता है, संक्रमण कालीन पारितंत्र। इसमें क्या क्या आता है? इसमें इकोटोन, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव। एक पीटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, मैंग्रोव के बारे में दो फैक्ट होते हैं। एक तो इसमें जो जड़ें पाई जाती हैं ना, कुछ जड़ें हवाई जड़ें होती हैं। हवाई जड़ें यानी नीचे से ऊपर की ओर गति करती हैं, यानी वो जल से बाहर निकल के हवा में आती हैं। और हवा में क्यों आती है? ये ऑक्सीजन के लिए आती हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको जल में इतना ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता, इस कारण ये जल से बाहर निकल के हवा में आती है। इन जड़ों को क्या बोलते हैं? इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स जड़। न्यूमेटोफोर्स, ध्यान रखना, ये फैक्ट ध्यान रखना। हवाई जो जड़ें होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? मैंग्रोव में पाई जाती हैं। दूसरा इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि एक इनमें जो बीज अंकुरित होता है,
देखो नॉर्मली सभी पौधों में क्या होता है कि उसका बीज होता है, वो बीज धरती पे जाएगा, धरती पे गिरने के बाद वो अंकुरित होगा और एक नया वृक्ष का निर्माण करेगा। लेकिन जो मैंग्रोव जहाँ पाए जाते हैं यानी खारे जल में जो पाए जाते हैं, वहाँ पर ये संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यदि बीज जल में जाके गिरेगा उस खारे जल में, तो उसको अंकुरित होने की दशाएं प्राप्त ही नहीं हो पाएंगी और वो बह के कहीं और चला जाएगा। तो इस कारण ये जो मैंग्रोव में क्या एक स्थिति पाई जाती है, वो कौन सी होती है? इनमें विविपेटरी यानी एक प्रजनन की एक अलग ही विधि पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो बीज है ना, पेड़ के ऊपर ही अंकुरित हो जाता है, पेड़ के ऊपर अंकुरित हो जाता है। इसको बोलते हैं विविपेरिटी। देखो विविपेरिटी समझने का तरीका, विविपेरिटी देखो, पेरेंटिंग क्या होता है, जिसमें अपन देखभाल करते हैं, है ना, पेरेंटिंग। विविपेरिटी यानी ये मैंग्रोव के संबंध में है। विविपेरिटी, पेरिटी यानी पेरेंटिंग। याद रखने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, हाँ, जलीय जो पारितंत्र होता है ना, इसके जीवों के बारे में बात करते हैं। देखो अपने को स्थल के जो पारितंत्र होता है उसके जीवों के तो अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जलीय पारितंत्र होता है उसके जीवों को अपन छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं। अपने ध्यान में नहीं आता कि इनको भी अपने को पढ़ना है क्या। यूपीएससी आजकल थोड़ा गहराई में जाने लग गया है, तो जितना चांस है कि पीटी में जलीय पारितंत्र के जीवों के बारे में पूछ सकता है। अब देखा, इनका वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? जो जलीय पारितंत्र होता है उनके वर्गीकरण करते हैं तो इनका निवास स्थान के आधार पर करेंगे, या फिर इनके तैरने की क्षमता के आधार पर। इन दोनों के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण करने पर अपन पाते हैं इनको 3 प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्लैंकटन होते हैं, आपने प्लैंकटन का नाम सुना होगा, जो प्लैंकटन हुआ। तो एक तो होता है प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या काम करता है? ये सूक्ष्म जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है ये, और इसमें इतनी क्षमता नहीं होती ये तैर कर कोई अपनी दूसरी दिशा में चला जाए। ये क्या करता है, ये जो जल की धारा जिस ओर बहती है ना, उसी के साथ ये बहते हुए चले जाते हैं और ये पोषण का कार्य करते हैं। अन्य जीवों के लिए पोषण का कार्य करते हैं, साथ तैरते हैं। इनमें अलग से तैरने की क्षमता नहीं होती। प्लैंकटन क्या होता है, इनमें अलग से तैरने की क्षमता नहीं होती है, ये जल की धारा के साथ ही तैर जाते हैं। दूसरा नेक्टन, जिनमें तैरने की क्षमता होती है, वो जल की धारा के विपरीत भी तैर सकते हैं, यानी जो तैर सकते हैं सक्रिय रूप से जल की धारा पर तैर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल मछली जल की धारा के विपरीत तैर सकती है, जल की धारा के ऊपर भी साथ भी तैर सकती है, मतलब सक्रिय रूप से तैर सकती है। या व्हेल मछली हुई, कछुए हुए, तो इनको नेक्टेन बोलते हैं। तीसरा एक होता है बेंथोस। देख कुछ जीव क्या होते हैं जो रेंगते रहते हैं ना, तल के ऊपर रेंगते रहते हैं, बेंथोस। ये जीव जो जल निकाय होता है ना, जल निकाय, इसके जो तल होता है, इसका जो गहराई में जो तल होता है, इसके तल पर ये रेंगते रहते हैं, या कहीं भीतर किसी जगह पर रेंगते रहते हैं, या फिर स्थिर होंगे, मतलब जो जमीन के ऊपर रेंगते रहेंगे वो होंगे बेंथोस। एग्जाम्पल देखें तो इनका केकड़ा या स्टार फिश। देखो बेंथोस क्या होगा, जो जल की सतह पे नीचे गहराई में तल पर तैर रहा है या रेंग रहा है, मतलब तैर नहीं रहा। दूसरा नेक्टोस क्या होगा, दूसरे प्रकार के जीव, एक तो या तो जीव जल की सतह पर रहेंगे या फिर जल के ऊपर अपने सक्रिय रूप से गति कर सकता है, धारा के विरुद्ध भी कर सकता है, धारा के साथ भी कर सकता है, मतलब सक्रिय रूप से अपनी खुद की एक गति होगी। प्लैंकटन क्या होगा, देखो प्लैंकटन में क्या होता है कि ये धारा के साथ ही बहते रहेंगे। ये हो गया बिल्कुल गहराई वाला बेंथोस, जो तल के पर रेंगता रहता है। नेक्टन ये अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं, यानी सक्रिय रूप से ये जल की धारा पर तैरते रहते हैं। प्लैंकटन क्या हुआ, जो जल की जिस तरफ से धारा बह रही है ना, और ये लाखों की संख्या में एक साथ बहते हुए चले जाते हैं, तो प्लैंकटन क्या करेगा, जल की धारा के ऊपर बहता है, ये पोषण का काम करते हैं, अन्य जीवों के लिए पोषण पदार्थ होते हैं एक तरह से। तो अपन ये पारितंत्र वाला टॉपिक कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे यूपीएससी पीटी के लिए। तो जिसमें पारितंत्र होता क्या है कि जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनमें अन्य आश्रित क्रिया होती है,
और इनकी अंतरक्रिया मतलब जो पदार्थ जैविक और जैविक घटक जिन जो अन्योन्य आश्रित हैं मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं, उनके मध्य जो अंतरक्रिया होते हैं उसको पारितंत्र बोलते हैं। जलीय पारितंत्र या स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में वन, घास या मरुस्थल आते हैं। जलीय पारितंत्र में मीठा जल को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो बह रहा है जैसे नदी, या फिर स्थिर है जैसे झील। बहते हुए जल को लोटिक बोलते हैं और स्थिर जल को लेंटिक बोलते हैं। समुद्र पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में दूसरा आ गया समुद्र, जो मतलब खारा पारितंत्र होता है, या तो महासागर होता है, उसमें प्रवाल वीथियाँ होती हैं, ज्वार नदमुख होता है। एक जलीय पारितंत्र में एक संक्रमणकाली पारितंत्र भी होता है जिसमें स्थल का भाग भी शामिल होता है, जैसे इकोटोन हुआ, आर्द्र भूमि भी, मैंग्रोव हुए। मैंग्रोव के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीटी के अकॉर्डिंग। न्यूमेटोफोरस प्रकार की जो जड़ें, जो हवाई जड़ें होती है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करती हैं। दूसरी विविपेटरी क्या होती है, पेट के ऊपर ही अंकुरित कर देती हैं बीजों को। पेरेंटिंग का एक नया इनका एक अपना सिस्टम है, ताकि जो बीज सीधा जब जल में जाएगा तो पहले से अंकुरित रहे और नीचे जाते ही वो अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ ले और वहाँ पर बड़ा हो सके, बहकर कहीं और दूर ना जाए। जलीय पारितंत्र, इसके बारे में पेटी में से प्रश्न पूछने की संभावना है। प्लैंकटन क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल की धारा के साथ तैरते हैं। नेक्टन क्या होते हैं, जो जल की धारा के साथ तैर सकते हैं और इसके अलावा सक्रिय रूप से अपनी खुद की दिशा भी तय कर सकते हैं, जैसे मछली हुई, कछुए हुए, उनको नेक्टन बोलते हैं। और जो बेंथुस क्या होते हैं, जो जल के तल के साथ रेंगते रहते हैं, इनको बेंथुस बोलते हैं। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन अब कल बात करेंगे बायोम की, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब भी अपना होगा वो बायोम का होगा। मैंने पिछले वाले टॉपिक में बोला था कि बायोम के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते क्योंकि बायोम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें अपन सभी प्रकार के वनों के बारे में बात कर लेंगे, उनकी महत्वपूर्ण कौन सी फैक्ट हैं जो पीटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी पीटी में पूछता है। आपको पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो किसी ना किसी वन के बारे में आपको पर्सन मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड जो पेपर हैं उनको भी अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।